हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे एंकर टैग को। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कुछ ये टेम्पलेट क्रिएट किया था। अब जैसे कि आप देखोगे, जैसे मैं ये वाले एरिया पे नैब बार बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम चाहेंगे कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो कोई हरकत हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंकर टैग का यूज़ करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। हम जाएंगे अपने ये होम पे। आपको जैसे याद होगा, हमने लास्ट वीडियो पे यहाँ पे ये जो LUL है, ठीक है, नैव सेक्शन है। नैव सेक्शन में हमने ये लिस्ट आइटम बना रखी थी जो हमारे वहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले आपको बाहर लगा के दिखाता हूँ एक एंकर टैग, सो दैट आप उससे रिलेट कर पाओ एंकर टैग का काम क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ HREF, ये जो मैंने HRF लिखा ना, इसका मतलब होता है हाइपर लिंक। ठीक है, तो आप गूगल कर लेना, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके रिलेटेड। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँगा। यहाँ पे आप इक्वल टू लिखोगे, उसके बाद अगेन वही डबल कोटेशन के अंदर जो भी हमने लिखना है। यहाँ पे मैं फॉर सम रीज़न अभी कुछ नहीं डालता हूँ। ठीक है, बट मैं यहाँ पे स्पेस डाल के इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं लिखा क्लिक में। फॉर सम रीज़न मैं यहाँ पे क्लिक में लिख रहा हूँ, CLICK, क्लिक में। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना ऊपर ला देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए। हाँ, देखो अब क्या होगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो कुछ हरकत हुई यहाँ पे, ये नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। ये देखो, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये ऊपर देखना। हाँ, आप यहाँ पे देखना, इस वाली जगह पे देखना, इस वाली जगह पे यहाँ पे एक ब्लू लाइन आपको घूमती दिखेगी। ये एक मिनट, यहाँ पे आपको सबसे टॉप में यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन जाती दिखेगी। ये देखो, यानी कि पेज रिफ़्रेश हो रहा है, ये रीडायरेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। ये देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे HRF में कोई एड्रेस दिया नहीं है। अब मैं आपको इसको वैसे गूगल भी करके दिखा देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। The A tag defines a hyperlink which is used to link from one page to another। ठीक है, यानी कि अगर आपने होम यहाँ पे लिखा है ना, जैसे अगर आपने अपने यहाँ पे पेज पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे होम लिखा है ना, तो आप चाहोगे अगर आप होम पे क्लिक करो तो होम की इन्फॉर्मेशन आए, अबाउट पे क्लिक करो तो अबाउट की इन्फॉर्मेशन आए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा कोई बंदा तो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आए। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए हम उसको एक लिंक से दूसरे लिंक पे रीडायरेक्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अबाउट का है, अबाउट का सबसे लास्ट है, ठीक है, तो वो जब हम पे क्लिक करेगा तो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर को अपने आप ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ पे आपको यहाँ पे जो होम लिखा है,
ठीक है। यहाँ पे होम पे जाके इस पे लिंक लगा देते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ लास्ट पेज से। ऐसे अब यहीं से लिख ही लेता हूँ, क्या कॉपी करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हैश लिख दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, ये देखो नहीं जा रहा। तो हमने अगर इस पे यहाँ से ये हटा देते हैं। अगर यहाँ पे ये हैश लिखा था, अब मैं यहाँ पे दोबारा से स्पेस डाल के आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे एरो जो कर्सर है आपका वो चेंज हो जा रहा है, और जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे कोई और चीज़ का रिएक्ट कर रहा है। तो यही सबसे बड़ा मेन इसका फ़ायदा है। जब हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कर्सर का जो है ना निशान, वो अलग हो जा रहा है। जैसे जब भी हमारा कोई भी क्लाइंट या कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा, तो अगर माउस से क्लिक करेगा वेबसाइट पे, तो इसका कर्सर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अदरवाइज़ ये कर्सर अपना नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कर्सर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रिडायरेक्ट हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं, मतलब कि कुछ नहीं दे रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो ये रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप मैं यहाँ पे भी आपको जूम करके भी ना ये गूगल क्रोम पे भी दिखा रहा हूँ। ये देखो ये रिडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो ब्लू पे ना, ये कुछ इस तरीके से रिडायरेक्ट हो रहा है। दोबारा से मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस जाते हैं। इसी तरीके से ना बाकी सबको भी ऐसे लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया है। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिडायरेक्ट हो रहा है ना। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। हम यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हमने कोई भी पेज अभी क्रिएट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे वापस से जाके बैक हैश लगा देंगे, हैश। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो अभी हो गया बिल्कुल ओके। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब देखो, पहले मैंने सिर्फ इस पर क्लिक लगाया था ना एंकर टैग, तो इस पर सिर्फ काम कर रहा था ये कर्सर। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो नॉर्मल वाला ही रह रहा था, ऐसे कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी सब पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो सबका कर्सर चेंज हो रहा है। ये देखो, देख रहे हो। तो हम कुछ इस तरीके से चाहते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट मोटो क्या रहेगा, हम चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से तो रहे, लेकिन ये इसका जो कलर है ना, इसका कलर ये नहीं चाहिए हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। और इसको जो नीचे अंडरलाइन है ना, ये अंडरलाइन भी ना देखिए कुछ इस तरीके का कैसे हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे, हम ऊपर जाके इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। जैसे कि ये जो है डॉट हेडर के अंदर यहाँ पे ना थोड़ी सी बात समझने वाली है। जैसे कि यहाँ पे लगा लेते हैं हम, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना बात ध्यान देने वाली है, .hdr। अब देखो, .hdr इसकी क्लास है, इसकी क्लास का नाम है .hdr। ठीक है, हेडर की क्लास का नाम .hdr है। उसके बाद इसके अंदर है h1। ठीक है, उसके बाद nav है, ये देखो nav बार। उसके अंदर ul लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट के अंदर जो ए टैग है, यानी कि एंकर है जो, ठीक है, इसको एंकर टैग कहते हैं। और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं तो हम ए टैग कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का जो ए टैग है, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, .hdr। उसके बाद मैंने नैप बार को कोई क्लास नहीं दे रखी है, इसलिए ये देखो नैप बार को मैंने कोई क्लास नहीं दे रखी है।
ये देखो मैंने नैप बार को कोई क्लास नहीं दे रखी है, यहाँ पे नैप बार स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके बीच में कोई क्लास नहीं है जिससे इसको मैंने दिया है, ठीक है। क्योंकि इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही नैप बार है, इसलिए मैंने इसको कोई क्लास नहीं दे रखी। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नैप लिख दिया, उसके बाद उसके अंदर का जो यूएल है, ठीक है, तो उस यूएल के अंदर जो एल आई है, ठीक है, उसके बाद जो उस एल आई के अंदर ए है, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया लिखने का। अदरवाइज़ आप सिंगल करके भी लिख सकते हो, बट उसको आपको क्लासेस देनी पड़ेगी, जिससे आपका कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ही लाइन पे तीनों चीज़ें लिख दी, थोड़ा सा शॉर्ट पे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके कर्ली ब्रेसेस एंड कर दी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, TEXT डेकोरेशन नन, DECORATION टेक्स्ट डेकोरेशन NONE, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर इसका कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, फॉर सम टाइम ब्लैक कर देते हैं, BLACK, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको कलर बता रहा हूँ यहाँ पे डाल के, देखो हुआ फ़र्क। यानी कि अगर हमने अंडरलाइन हटानी है तो उस पर हमने यूज़ करना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे से अंडरलाइन चलेगी, लेकिन यहाँ पे ये कर्सर आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके साथ काम कर सकते हैं, और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया। अब ट्राई करो, नहीं होता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा इसको समझने की, समझाने की, ठीक है। और नहीं कुछ समझ आता है तो आपको मैंने जो बताया गूगल पे जाओ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, वैसे समझ आया जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है, तो ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी गेम नहीं है, ठीक है। गूगल पे जाके आपने HRF लिखना है तो ये आपका आ जाएगा, HRF, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब कि रेफरेंस मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है। आप पढ़ लेना इसकी डेफिनेशन, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है कि ये काम किस तरीके से करता है और आपको इससे काम किस तरीके से निकलवाना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ, आप चाहो तो इस पर कलर भी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप इसका दे दो हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, BLEUE, थोड़ा सा भद्दा सा कलर दे दिया मैंने, ये देखो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। आप इस पर पैडिंग दे दोगे तो कुछ चीज़ के बिल्कुल इक्वली हो जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करो खुद से, ताकि आपको भी कुछ पता लगे, ठीक है। तो जितना आप खुद से ट्राई करोगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक है। मैंने आपको बस मेथड बता दिया कि ये काम इस तरीके से करता है, बाकी आप अपने तरफ से ट्राई करो, ठीक है। जो भी आप चीज़ बनाओगे उसका लिंक जो भी है कमेंट कर देना मेरे को, तो मैं देख लूँगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको उसमें से बता ही दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो पे इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।